हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो उम्मीद करती हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहे हैं आप अच्छे से उसको रिवाइज भी कर रहे होंगे पिछली क्लास को लेकर। ठीक है, ये कहाँ से चालू हो गया भैया, ये कहाँ से आ गया, हमने तो इसको चालू ही नहीं किया था। स्क्रीन शेयर ब्राउज, क्या ब्राउज पे देखते हैं क्या होता है। चलो छोड़ो, हमको क्या करना है ब्राउज वाउज से लेके, हमको तो सीधा अपने टॉपिक पर आना है। हमने देख लिया है क्या क्या। स्फैग्नम पढ़ रहे थे ना हम, पिछली क्लास में हमने स्फैग्नम देखा था। स्फैग्नम का इंटरनल स्ट्रक्चर हमको पढ़ना था। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्फैग्नम, जी ओपन हो जाओ। यहाँ से ये मैंने क्लास पढ़ा लिया था तो वहीं से ओपन हो गया है। यहाँ से चलेगा। ठीक है, तो स्फैग्नम क्या है, एक बॉग मॉस होता है, पीट मॉस होता है, या टर्फ मॉस होता है, जो कि ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन पे, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन पे पाया जाता है। इसके बाद हम इंटरनल स्ट्रक्चर इसका, अब जैसे हैबिट एंड हैबिटेट देख लिया था, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख लिया था। ठीक, तो आज हम इसको क्या करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर में जो स्टेम होता है वो 3 जोन्स को कंसिस्ट करता है, डिस्टिंक्ट होता है 3 जोन्स में, दैट इज कॉर्टेक्स या हेलोडर्म बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हेलोडर्म के बाद क्या होता है, फिर मिडिल लेयर हेड्रोम होता है, जो प्रोजन काइमेटस रीजन होता है इसको बोलते हैं। फिर सेंट्रल सिलिंड्रिकल मेड्यूला प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेंट्रल सिलिंड्रिकल मेड्यूला प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉर्टेक्स क्या होता है। ये आउटर मोस्ट रीजन सेल्स आर स्मॉल एंड कंपैक्ट। जो कॉर्टेक्स होता है वो आउटर मोस्ट रीजन होता है, जो इसके सेल्स होते हैं वो सुदृढ़ होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है, इन यंग एक्सेस and in lateral branches the cortex is only one cell thick। young axis में जो lateral branches में जो कॉर्टेक्स पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, वो सिर्फ एक सेल की थिकनेस में होती हैं। वे एक स्पीसीज है सबस्कैंडम, सबस्कैंडम। ठीक है, स्फैग्नम सबस्कैंडम, इट इज अ सिंगल लेयर थ्रू आउट इट्स लाइफ। जो ये स्पीसीज है स्फैग्नम की, उनमें जो कॉर्टेक्स होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ क्या होते हैं, सिंगल लेयर होता है। जबकि मेजोरिटी ऑफ स्पीसीज में देखेंगे तो क्या होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स इज फाउंड। ठीक है, कुछ स्पीसीज है जैसे स्फैग्नम रिकर्वम, रिकर्वम एंड ऑब्टस्कम, obtusum। obtusum is composed of 2 to 3 layer of hyaline cell यानी कि cortex cell। on the basis of nature hyaline cells in sphagnum has often been divided into 2 subgenres। ठीक है, हाइलाइन के बेसिस पे स्फैग्नम हैज ऑफन बीन डिवाइडेड इनटू 2 सबजेनरा। कौन से दो सबजेनरा, कौन से, स्फैग्नम आइनोफ्लिया है और दूसरा क्या है, लिथोफ्लिया सब जेनरा है। जीनस क्या बोलते हैं, सब जीनस बोलते हैं इसको, सब जेनरा नहीं, सब जीनस बोलते हैं इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉर्टेक्स है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये मेनी लेयर्स होती है। उसके बाद प्रेजेंट है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्रोजन काइमेटस रीजन है।
ये यानी कि हेड्रोम होता है, प्रोजेनकाइमेटस रीजन। तीसरा लेयर बीच में दिख रहा है आपको सेंट्रल सिलेंड्रिकल यानी कि मेड्यूला रीजन दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर आप एक देख सकते हैं, ये कॉर्टेक्स रीजन है, इसके बाद क्या प्रेजेंट है, प्रोजेनकाइमेटस रीजन, फिर उसके बाद मेड्यूला प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। जो मेड्यूलर रीजन होता है, हेड्रोम होता है, वो 4 to 6 लेयर होता है, जो कि क्या करता है, जो प्लांट गैमेटोफिटिक बॉडी है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जबकि सेंट्रल सिलेंड्रिकल और मेड्यूलिया जो होता है वो स्मॉल वर्टिकली इलोंगेटेड थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल होता है। पैरेनकाइमेटस है तो लगातार ये डिवाइड कर रहा होगा। अब इट फंक्शन एज स्टोरेज। पैरेनकाइमेटस सेल है तो इसका काम क्या होगा, फंक्शन कर रहा होगा इसका स्टोरेज का। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन एक्सिस। फिर उसके बाद देखेंगे स्टेम, मेन एक्सिस यानी कि स्टेम। उसके बाद हम लीफ की बात करेंगे। तो जो लीफ की थिकनेस होती है, 1 सेल की थिकनेस होती है, किस में, यंग में। ठीक है, और ये क्या होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और यूनिफॉर्म इन साइज होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप होता है। ठीक है, जो मैच्योर लीफ होता है वो कैरेक्टराइज्ड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल अरेंज्ड इन अल्टरनेट, एक के बाद एक सेल्स होती हैं, सीक्वेंस टू फॉर्म अ रेगुलर रेटिकुलर पैटर्न। मतलब एक के बाद एक सेल लगी है, एक के बाद एक सेल लगी है, तो उसको क्या कहेंगे, रेटिकुलर मैनर कहेंगे। ठीक है, द हाइलाइन सेल्स लार्ज polygonal lack protoplast walls are provided with pores and spirally thickened. They have a capacity of absorption and retention of water. ठीक है, तो आप इस लीफ का एक स्ट्रक्चर देख सकते हो। देखिए ये हाइलाइन सेल्स है, पॉलीगोनल शेप में है, इसके अंदर प्रेजेंट है फोटोसिंथेटिक सेल प्रेजेंट है। इसके बाद आपका एक और बचा हुआ है ना, स्फैगनम फ्यूनेरिया। तो ये आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। द क्लोरोफिलोज सेल्स, इसमें क्या होता है, जो लीफ होती है वो 2 सेल्स इसमें पाई जाती हैं, एक हाइलाइन सेल्स पाई जाती हैं और एक क्लोरोफिलोज सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे वेजिटेटिव यानी कि रिप्रोडक्शन देखेंगे। रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो बाय इनोवेशन होता है। फिर क्या होता है, बाय इनोवेशन होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा कहां गया, बाय मल्टीप्लिकेशन होता है। और मल्टीप्लिकेशन किसके, प्रोटोनीमल ब्रांचेस के मल्टीप्लिकेशन से होता है। फिर तीसरा क्या है, रीजनरेशन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार पढ़ चुका है। फिर भी कुछ पॉइंट्स है जो मैं बता देती हूँ। इनोवेशन क्या होता है, एक स्पेशल वेजिटेटिव ब्रांचेस होती है। ठीक है, अब ये क्या होती है, नोन एज इनोवेशन। ओकेजनली वन ऑफ द ब्रांचेस इन द एक्सिलरी क्लस्टर बिकम रोबस्ट एंड ग्रोज अपवर्ड, ऊपर की ओर ग्रोज करता है। दिस ब्रांचेस शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन एक्सिस एंड नोन एज इनोवेशन। ठीक है, ये पूरा नहीं आ रहा है क्या, अभी पूरा आ रहा है, ज्यादा हो गया था। ठीक है, तो ये चीज हो गया। Each innovation develop into a new plant when detached from the parent plant. तो फिर नेक्स्ट देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोटोनीमल ब्रांच। एनी मार्जिनल सेल ऑफ प्रोटोनीमा बिकम मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक मतलब जहां लगातार डिवाइड हो, पैरेनकाइमेटस का मतलब जहां स्टोरेज रीजन हो। ठीक है, ऐसे टिश्यूज होते हैं। तो ये हो गया। इन एपिकल पोर्शन फ्लैट थैलेस लाइक ग्रीन सेकेंडरी प्रोटोनीमा इज फॉर्म्ड। रीजनरेशन में देखेंगे ड्यूरिंग डेसिकेशन के टाइम द ग्रोथ ऑफ स्फैगनम इज चेक्ड बिकॉज द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आर सस्पेंडेड बट द साइटोप्लाज्म शो अ हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन। ठीक है, जब when water is available, these activities and normal growth of the plant are resumed.
सच प्लांट्स आर नोन एज पैलाक्यूओफाइट, और ये किसने दिया था? बुक ने दिया था, बुक 1947 में। रिप्रोडक्शन देखेंगे कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया रिस्पेक्टिवली, which develops on special branches, that is entheridial branch and archegonial branch. Entheridial and archegonial branch. Sphagnum may be monoecious और dioecious। स्फैग्नम क्या हो सकते हैं? मोनोसियस होते हैं या फिर डायोसियस होते हैं। मोनोसियस में एक और टर्म आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्रोटेंड्रस। ये देखिए प्रोटेंड्रस देखने को मिल रहा है। प्रोटेंड्रस का मतलब क्या है? मोनोसियस में जब मेल प्लांट का यानी कि एंथेरिडिया का डेवलपमेंट फीमेल के डेवलपमेंट से पहले होने लगे, पहले हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटेंड्रस डेवलपमेंट कहेंगे। अब एंथेरिडिया देखेंगे। एंथेरिडिया क्या होता है? डेवलप ऑन द कैटकिन लाइक शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस नोन एज द एंथेरिडियल मेल ब्रांचेस। ठीक है, these branches develop near the apex of the main shoot of the plant. Leaves on these branches are just like foliage leaf, but in comparison they are shorter. जो लीव्स होती है यहाँ पर क्या होती है? वो शॉर्टर होती है, लेकिन ये जस्ट लाइक होती है फोलिएज लीव की तरह होती है। अब ये देख लीजिए आपका एंथेरिडिया कैसा होता है। ये मेन एक्सिस मान लीजिए आप, ये क्या है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टाफ है और ये ग्लोब्यूलर बॉडी है। ग्लोब्यूलर बॉडी जो होती है वो क्या होती है? जो एक लेयर होती है वो जैकेट लेयर होती है जो स्टेराइल होती है और जो कि इनक्लोज करती है एंड्रोसाइट मदर सेल को। एंड्रोसाइट मदर सेल्स में ढेर सारे एंड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या है? ब्रैक्ट है। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। These leaves are brightly colored. These leaves are brightly colored, commonly yellow, purple, brown, bright red, black, bright red, dark green in color. In the axil of each leaf, solitary antheridium develops. ठीक है, तो at maturity a mature antheridium consists of a long stalk and a globular body, जैसा कि अभी मैंने बताया। The stalk consists of 2 to 4 rows of cells which are 8 to 2 cells in length. यहाँ इसकी एक लेंथ क्या होती है? यहाँ से लेके 8 to 10 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 8 to 10 इनकी लेंथ होती है। The stalk consists of 2 to 4 rows of cells which are 8 to 10 cells in length. The entheridial body is covered by single layered sterile jacket which encloses many एंड्रोसाइट्स। ठीक है, तो वही चीज में बताया अभी हमने कि ये जो एंड्रोसाइट्स होती है वो एक सिंगल स्टेराइल जैकेट से कवर्ड होती है। ये आप देख सकते हैं इसको डेवलपमेंट, जैसे आपने हर जगह पढ़ा है ना डेवलपमेंट ऑफ एंथेरिडिया, सेम उसी तरीके से है। एक बार आप अपने से पढ़ के देखिए, फिर इसको मैं कवर करती हूँ। ठीक है, क्या है कि इनिशियल है, एंथेरिडियल इनिशियल है, उसमें डिवीजन हो रहा है। देख लिया? इसको आप थोड़ा सा पढ़ लो। मैच्योर एंड, ठीक है, इट हैज मैच्योर एंथेरिडियम की बात करेंगे। इट हैज अ लॉन्ग स्टॉक ऑफ 2 to 4 rows of cells and globose ओवर वाइड बॉडी। ठीक है, जो एंथेरिडियम होती है स्टाक होता है, 2 to 4 rows सेल्स होती हैं, ग्लोबोस और ओवाइड शेप का होता है। द बॉडी हैज अ जैकेट, 1 layer of cells enclosing a mass of एंड्रोसाइट्स formed
फ्रॉम द स्पर्म मदर सेल्स, ठीक है। each एंड्रोसाइट सेल मेटामॉर्फोसिस इनटू स्पाइरली coiled बाई फ्लैजेलेटेड एंथ्रोजोइड्स और स्पर्म। ये तो मेच्योर स्पर्म की बात हो गई। इसको एक बार देख लेते हैं। एंथेरिडियल इनिशियल डिवाइड कर रहा है, तो जो ऊपर की दो सेल्स बनाया है, एक अपर ऊपर सेल बनाया है, एक बेसल सेल बनाया है। फिर इसमें डिवीजन हुआ है, 4 सेल बने हैं। जो सबसे ऊपर वाले हैं वो उसमें फिर डिवीजन हुआ है तो एपिकल सेल बना है। फिर क्या बना है, देखिए इधर लगातार डिवीजन होता गया है। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बना है। प्राइमरी एंड्रोगोनियल क्या है, ऊपर के जैकेट सेल बना रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में हम देखेंगे एंड्रोगोनियल सेल और जैकेट सेल कवर करता है किसको, एक क्या है इसको, क्या बोलते हैं इसको, एंड्रोसाइट मदर सेल्स, ठीक है। एंड्रोसाइट मदर सेल और भरा हुआ है बीच में एंड्रोसाइट्स। ये जैसे आपने पढ़ा है ना, सेम वैसे ही है। आपको इसमें कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने पिछले क्लास में पढ़ा था किसमें, एंथोसिरोस का डेवलपमेंट, एंथ्रेडियल डेवलपमेंट पढ़ा था ना, सेम एकदम वैसे ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर का होगा तो फिर इसको आप इसमें जो मैटर लिखा होगा ना उसमें से पढ़ लोगे तो आ जाएगा। इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। द आर्किगोनिया क्या होता है, द आर्किगोनिया डेवलप ऑन द एपेक्स ऑफ द आर्किगोनियल ब्रांचेस आइदर सिंगली और ग्रुप, ठीक है। 2 to 5 secondary archegonia develop from derivatives of the apical cell. Usually there are the 3 archegonia in a group, that is 1 primary archegonium at the apex and 2 secondary archegonia emerges from the base of the primary archegonium। ये आपकी आर्किगोनियम है। ये वाली सेल देखिए, ये 4 कवर सेल है, ये नेक सेल, नेक कैनाल सेल है, फिर ये एक वेंटर सेल है, वेंट्रल कैनाल सेल, फिर और ये एक लार्ज एग सेल है, ठीक है। ये वेंटर, इसको हम बोलेंगे वेंटर बोलेंगे, और ये वाली वेंट्रल कैनाल सेल है, ठीक है। तो ये आपका पूरा मैच्योर आर्किगोनियम हो गया। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट की बात करेंगे तो द एपिकल सेल्स ऑफ दिस ब्रांच फ्रॉम द प्राइमरी आर्किगोनियम, द आर्किगोनियल इनिशियल डिवाइड ट्रांसवर्सली टू फॉर्म अ 4 to 6 सेल्ड फिलामेंट, ठीक है। जो हमने सबसे पहले क्या ही बात किया है कि जो आर्चिगोनिया हो गया या फिर जो एंथ्रेडिया होगा वो आर्किगोनियल इनिशियल से ही डेवलप करेगा, ठीक है। आर्किगोनियल इनिशियल, उसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और 4 to 6 सेल्ड फिलामेंट बनाएगा। देन द टर्मिनल सेल ऑफ दी 3 ट्रांसेक्टिंग वर्टिकल वॉल्स कट ऑफ 3 पेरिक्लिनल जैकेट इनिशियल सेल्स and primary axial cells, ठीक। The primary axial cells divide transversely to form an upper cover cell, initial and lower central cell, ठीक। The central cell divide transversely to form an upper primary neck canal cell and lower primary ventral canal cell बनाएगा। जो अपर प्राइमरी नेक कैनाल सेल है by repeated transverse division forms a row of 8 to 10 neck canal cell, and the primary ventral canal cell by a single transverse division forms a ventral canal cell or egg cell। ये हो गया आपका। The cover initial divide vertically to form a group of 8 or more cover cells that form the upper portion of the archegonial jacket, ठीक है। यहाँ आर्किगोनियल जैकेट की बात की गई है। जो अपर सेल होती है ना, माउथ पर कवरिंग का काम करती है, वो डिवाइड करती है और आर्किगोनियल जैकेट का फॉर्मेशन करती है। The jacket cell initial by anticlinal and anticlinal and periclinal division subsequently form the neck canal, neck and the middle and basal portion of the archegonial jacket। जो archegonial में anticlinal और periclinal division होगा तो जैकेट सेल बनाएगा। द कवर सेल फॉर्म द अपर पोर्शन ऑफ द आर्किगोनियल जैकेट, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहां पर देख सकते हैं आर्किगोनियल इनिशियल है। आर्किगोनियल इनिशियल में 2 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा,
फिर उसके बाद ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स डिवीजन में क्या बनाएगा, देखिए एक प्राइमरी 3 कवर सेल बनाएगा, एक प्राइमरी पेरिफेरल सेल बनाएगा, एक सेंट्रल सेल बनाएगा। फिर इसमें सेंट्रल सेल में क्या होगा, डिवीजन इन पेरिफेरल एंड सेंट्रल सेल क्या बनाएगा, जो पेरिफेरल सेल्स है वो प्राइमरी जैकेट सेल बनाएंगे, ठीक है, ये जैकेट सेल है। और जो सेंट्रल सेल था वो वेंटर सेल बनाएंगे। यहाँ पर आप देखिए एक वेंट्रल सेल और यहाँ पर वेंट्रल सेल, ठीक है। अब इसमें डिवीजन होगा तो नेक कैनाल सेल बना जाएगा। अब फाइनली हम देखेंगे तो कहाँ क्या देखेंगे, ये कवर सेल है आपका, यहाँ ऊपर से नीचे की ओर दिखाया गया है। तो ये जो जैकेट सेल की ये कवर सेल हो गया है और ये जैकेट सेल हो गया है, स्टेराइल जैकेट सेल होता है। और फिर क्या है, ये वेंटर है, यहाँ तक आपका जैकेट सेल आएगा। और फिर ये वेंटर सेल है, इसके अंदर वेंट्रल कैनाल सेल होती हैं, ये वेंट्रल कैनाल सेल है। और एक लार्ज सेल है, नेक कैनाल सेल है, ठीक है। और ये इसका जो बॉडी होता है वो नेक होता है। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, किसमें डेवलपमेंट हो गया, आर्किगोनियल यानी कि फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट हो गया। ये मैच्योर क्या है, आर्किगोनियम है, ठीक है। मैच्योर आर्किगोनियम देख सकते हैं, फूट है, एपिडर्मिस है, कोल्यूमेला है, स्पोर्स भरे हुए स्पोर, ये तो स्पोरोगोनियम है। The mature archegonium is a relatively large structure. It has a long stalk and a long twisted neck with 8 to 9 canal cell and massive multi-layered venter containing a venter canal cells and एक आपका mature Antheridium archegonium यही है। इतना आपका mature archegonium हो गया। The process of fertilization is identical। तो इसको आप देख लो, ये फर्टिलाइजेशन आ गया ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा उधर हो गया, इसको यहाँ पे करना चाहिए था तो वो वहां हो गया, इसको सीधा कर दिया जाएगा जब आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज आइडेंटिकल विथ और विथ अदर ब्रायोफाइट, वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ये तो सबसे जानी सी बात है भैया, वाटर एसेंशियल। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन द नेक कैनाल सेल along with venter canal cell disintegrate to form clear passage for anthrozoites. They enter through the cover cell and reach up to the egg, but only one fuses with egg to form the zygote। ये भी आपको known है, ठीक है। In subsecundum, the venter canal cell is persistent and fuses with the egg to form zygote, ठीक है। ये देखिए ये जाइगोट है। जाइगोट में 2 सेल डिवीजन, 4 सेल डिवीजन, 8, 16, 16 से 32, 32 से 64 ऐसे सेल्स डिवीजन करेंगे। फिर क्या बनाएंगे, एक एम्फीथीशियम बनाएगा, एक सेकेंड, ठीक है। ये देखिए आप यहां से लेके चलिए, एम्फीथीशियम बना, एंडोथीशियम बना, ठीक है। फिर ये डिवीजन कर रहे हैं बराबर, एम्फीथीशियम और एंडोथीशियम। लास्ट में क्या, एम्फीथीशियम और एंडोथीशियम का ये सेल है, ये एंडोथीशियम अंदर वाली सेल है, ये एम्फीथीशियम बाहर वाली सेल है, ठीक है। एम्फीथीशियम क्या बना रही है, कैप्सूल बना रही है, जबकि एंडोथीशियम क्या बना रही है, आर्किस्पोरियम और कोलुमेला बना रहे हैं। अब इधर का हम इसमें देख सकते हैं, आर्किस्पोरियम ये है और कोलुमेला अंदर का सेल है, और जो बाहर की सेल है वो क्या है, कैप्सूल वॉल है, ठीक है। इधर हम इसको देख सकते हैं, आउटर स्टेराइल जैकेट लेयर ये है,
आउटर स्टेराइल लेयर सबसे आउटर स्टेराइल लेयर है, इनर फर्टिलाइल लेयर है जो कि क्या होते हैं एम्फीथीशियम, और बीच में क्या होता है सेंट्रल स्टेराइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो फर्टाइल लेयर होती है वो सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू और इस आउटर स्टेराइल टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होती है, जिसको हम एम्फीथीशियम भी कहते हैं। ठीक है, फिर ये डेवलप करेगा, आप देखिए इसको ऐसे डेवलप करेगा। डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्स, स्पोरोफाइट, द जाइगोट इन लार्ज invest itself with a cell wall and then divides transversely to form an upper basal cell and a lower hypobasal cell। ठीक है, transverse division in both cell continues, 6 to 7 celled filament is formed। The lower half of the filament undergoes irregular division forming a parenchymatous bulbous foot and the foot act as hastoриum। आप ये देख सकते हो, ये है स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट ब्रांच स्पोरोफाइट, ये एक ब्रांच है स्पोरोफाइट का। ठीक है, जिसमें ये क्या है पेरिकीटल लीव्स होता है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, ये फूट है, ये स्यूडोपोडियम आप इसमें देख सकते हो। तो इसको देख लो, ये आर्कीगोनियल इनिशियल्स है। ठीक है, आर्कीगोनियल्स नेक है, ये आपके सेल्स है, आप इसमें फिर देख सकते हो, शायद मैंने रखा होगा। ये स्पोर हो गया, न्यू गैमेटोफाइट हो गया, ये साइकिल हो गया। ठीक है, तो ये चीज है, आप इसको देख सकते हो, ये स्पोर हो गया, स्पोर, ये ऑपरकुलम है, ये फूट है। ठीक है, तो इसको आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, रेट कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे साइकिल, बता देंगे न्यू साइकिल। ठीक है, यहाँ पर देखिए देखिए देखिए, जो मेन प्लांट बॉडी ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है। ठीक है, जो मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट है, या फिर मेन प्लांट बॉडी जो है हेप्लॉइड है। इसके बाद अगर ये मोनोसियस है ना, तो एक एंथेरिडियम हेप्लॉइड सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करेगा, आर्कीगोनियम सेक्स ऑर्गन ये भी हेप्लॉइड होगा। जो एंथेरिडियम होगा वो एंथ्रोजॉइड्स रिलीज करेगा, आर्कीगोनियम क्या करेगा एक जुगैमेट को रिलीज करेगा। अब इन दोनों में फ्यूजन होगा जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे और बनाएगा जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बनाएगा। उसके बाद जाइगोट का होगा जर्मिनेशन और बनाएगा स्पोरोफाइट डिप्लॉइड बॉडी। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड बॉडी बनाता है कैप्सूल, जो कि होता है डबल यानी कि हेप्लॉइड होता है, और वो बनाता है कैप्सूल मदर स्पोर मदर सेल। ठीक है, अब यहाँ जाइगोट से लेकर स्पोर मदर सेल यानी कि ये स्पोरोफिटिक है, यानी कि यहाँ पर डिप्लॉइड का कंडीशन देखा गया है। फिर स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस डिवीजन, बनेगा स्पोर, और इस स्पोर का जर्मिनेशन होगा, बनाएगा या तो सीधा मेन गैमेटोफाइट बना लेगा या तो प्रोटोनीमा के थ्रू गैमेटोफिटिक बॉडी बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे फर्टिलाइजेशन के पहले और मियोसिस के पहले, यहाँ तक का जो स्टेज है ना उसको हम क्या कहेंगे गैमेटोफिटिक जनरेशन कहेंगे, यानी कि हेप्लॉइड कहेंगे, और नीचे वाला जो जाइगोट के बाद स्पोर मदर सेल बन रहा है उसको स्पोरोफिटिक जनरेशन कहेंगे। तो ये आपका रिप्रोडक्टिव साइकिल हो गया। ये बाकी चीजें आप सेल्फ रीड कर सकते हो। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। ये आपके स्पोर दिख रहे हैं, यही है स्पोर, ये ब्राउन कलर वाले स्पोर्स, और ये स्फैग्नम है, ये अपरकुलम, स्पोर सैक, एपिडर्मिस, कोलुमेला, फूट, यहाँ कोलुमेला ब्रस्टिंग हो गया है। ठीक है, अपरकुलम का ब्रस्टिंग हुआ है। एक बार इसको आप जब देखोगे ना अपने से, आप शायद लिख रहे होगे ना, तो मैं एक एक बार लगा देती हूँ।
ठीक है। द अपर सेल ऑफ द फिलामेंट डिवाइड बाय टू वर्टिकल डिवीजन एट द राइट एंगल टू ईच अदर, अ क्वाड्रेंट इज फॉर्म्ड। The cell of the quadrant divide periclinally to form an inner endothecium and outer endothecium, ये तो जान ही लिया है। The cell of endothecium repeatedly divide form a central sterile part called columella. The epithecium divide periclinally to differentiate an inner 2 to 4 layer archisporium and the outer layer is 3 to 7 layer क्या होता है, कैप्सूल वॉल और जैकेट। तो ये हो गया। बाकी स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट देखेंगे। द मैच्योर स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ अ बल्बस फूट, अ नेक लाइक इनकॉन्स्टिपियस सीटा, यानी कि फूट, सीटा और कैप्सूल। सीधा बात, जो स्पोरोफाइट होता है वो फूट रखेगा, सीटा रखेगा और कैप्सूल रखता है, ठीक है। द होल स्पोरोफाइट इज कवर्ड बाय द कैलिप्ट्रा, जो स्पोरोफाइट होता है वो कैलिप्ट्रा कवर करता है। स्पोरोफाइट कवर्ड होता है कैलिप्ट्रा से। द पेरिकिटल स्लीव्स आर प्रेजेंट बिलो द स्पोरोफाइट। फूट एंड कैप्सूल्स आर कनेक्टेड बाय सीटा। The sporogonium is elevated on a short cylindrical leafless stalk archegonial branches, that is pseudopodium, ठीक है। It increases in length, pushes out the capsule and above pericytal leaves to facilitate spreading of spores. It is the lower part of Calyptra of food. The pseudopodium together, ये pseudopodium के बारे में हो गया कि आपके जानकारी भर की चीजें, सारी चीजें इसमें दिया गया है। फिर डेhiscence है फूड कैप्सूल का डेhiscence क्या होता है? द कैप्सूल डेhiscence ऑन ब्राइट सनी डे बाय एन एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म, ठीक है। जब ढेर सनलाइट ज्यादा ही पड़ता है स्पोर पर, कैप्सूल ब्रस्ट करता है और क्या निकलता है? स्पोर निकलता है। Operculum burst open through a annulus. The spores are catapulted up to 20 centimeter and releases in the air. This process is known as air-gun mechanism of spore dispersal. ये आपको पूछ सकता है क्या होता है? जो अपरकुलम होता है ना, वो ब्रस्ट करता है और फिर क्या होता है? The spores are catapulted up to 20 centimeter and release in the air. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एयर गन मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। देख लीजिए, ये है आपका स्ट्रक्चर, ये है ओपरकुलम, ये है स्पोर सैक, ये आउटर लेयर एपिडर्मिस होती है, बीच में प्रेजेंट है कोलुमेला और ये नीचे प्रेजेंट है कैप्सूल, ठीक है। सॉरी, फूड प्रेजेंट है, ये पूरी बॉडी है। और ये देखिए ओपरकुलम ब्रस्ट हुआ है, यहाँ ब्रस्ट हो गया ओपरकुलम और क्या एयर गन मैकेनिज्म के थ्रू स्पोर्स बाहर लिबरेट हो गए। Each spore is triangular to spherical and has two-layered wall. Initially, the spores are arranged in the tetrads. Each spore has distinct tri-radiant ridge. Yes, फिर इसके बाद न्यू गैमेटोफाइट आ जाएगा, गैमेटोफिटिक फेज, स्पोर्स का जर्मिनेशन। के बाद ये आपका कैप्सूल दिख रहा है, कैप्सूल का ब्रस्ट होता है, कैप्सूल में ओपरकुलम ब्रस्ट होगा तो ढेर सारे स्पोर्स निकलेंगे, ये फिर आपके ये बॉडी होगा, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए और एक बार पढ़िएगा खुद से, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ना समझ में आए। जैसे आपने पढ़ लिया है रिक्शिया मार्केंसिया, पेलिया पोरेला, एंथोसिरोस ना, वैसे सेम टू सेम इसका भी डेवलपमेंट है। क्यों डेवलपमेंट ऐसे सेम है? क्योंकि ये है तो ब्रायोफाइटा ही, बस क्लासेस चेंज होने की वजह से सारी चीजें चेंज नहीं हो सकती हैं। क्लासेस चेंज होने की वजह से सारी चीजें चेंज नहीं हो सकती, चीजें वही रहती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस इधर उधर का हो जाता है, 19-20 का फर्क हो जाता है, बाकी सारी चीजें ब्रायोफाइटा में ही आप पढ़ रहे हो। हमने आज स्फैगनम कंप्लीट किया है, नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया खत्म होने के बाद आपका ब्रायोफाइटा यानी कि सेकंड पेपर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जैसे ही खत्म होगा नेक्स्ट पेपर हम लेके आपके चल देंगे, जो कि है
जिसमें पढ़ना है हमको टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, ठीक है, 2 यूनिट उसमें भी पढ़नी है। तो जब हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे ना तो फ्यूनरिया कराएंगे, उसके बाद ही आपका सेकंड पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।